ज्ञान सुनते ही अज्ञान का नाश विनाश हो जाता है हमेशा के लिए, फिर अज्ञान बच जाता है। तो फिर मेहनत करते हो, पर कब तक ये कुछ न कुछ उसकी पूंछ रह ही जाएगी अज्ञान। किसी दिन बैठकर अपने से पूछो तो सही, गुरु मेरा कहना क्या चाहता है, देना क्या चाहता है, मैं होना क्या है, मैं ऐसा करेंगे तो भगवान हूं, नहीं तुम कुछ भी न करो तो और अच्छा, करके तो मरे थे। मैं समाधि लगाऊं, मैं ध्यान करूं, मैं ऐसा करूं, नवलग अंगम साधे, सारे ऐसे साध लूं। एक आई किसी के पास बैठी, बोला तुम्हारे दादा भगवान ने तुम्हारे को साधना सिखाई है? सिखाई है। उसने बोला अच्छा क्या हुआ है तुम्हारे विकार जो 9 इंद्रियों का 10 इंद्रियों का वो कहाँ कहाँ वश किया है? तो इसने पलट कर पूछा तुम्हारा क्या हाल हुआ है? तो बोला मैं खाली 1-2 इंद्री पर जीत पा सकी, अभी भी मेरी बहुत बच गई है, साधना वाली ने बताया। इसने बोला मेरे को गुरु ने बोला तू भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, साधना किसके लिए करनी पड़ती है? द्वैत का, द्वि का नाश करने के लिए सब साधनाएं। मेरी द्वि, मेरा द्वैत गुरु ने हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंक दिया, गुम किया। अब नहीं आंखों से नहीं कानों से मेरे को कुछ भी दूसरा तीसरा गलत दिखता ही नहीं है। अब दिखता नहीं है तो फिर क्यों इसकी मेहनत करूं मैं? गुरु ने जहां तहां परमात्मा दीदार करा दिया। अब जब हो गया तो जो बाप ने उसका अहंकार गुम किया, ज्ञान गुम किया, पकड़ा गुरु, जो ब्रह्मज्ञानी है वही हमारे अज्ञान को जान सकता है कि कहाँ अभी भी छिपा हुआ ज्ञान है, कहाँ छिपा हुआ केक रह गया है, ने खाया भी और रह गया, नॉट पॉसिबल। ऐसा जब अंदर से करते हो बैठकर कि अभी भी मैंने ज्ञान सुनना है लेकिन वो आनंद नहीं है, परम आनंद शांति, फिर व्यवहार बुद्धि, फिर तू मैं, तेरा मेरा झगड़ा, इससे शास्त्रों का कुछ लेना देना नहीं है। बैठकर हम अपना अज्ञान निवृत्त करें गुरु से। मेरा अज्ञान मुझे कब से दुखी कर रहा है, अंदर परेशानी है, अंदर अशांति, और वही जन्म मरण का कारण बनता। हर घड़ी जो विक्षेप दुख होता है, विक्षोभ होते हैं, अष्टावक्र गीता में एक अक्षर दिया है विक्षेप और विक्षोभ। विक्षोभ माना स्वभाव में अंदर विक्षोभ पड़ा हुआ है और फिर बाहर से दूसरे से विक्षेप आता है। एक दिन तो बैठकर पूछे, दूसरा तीसरा सारा दिन बना रहेगा, मैं ज्ञानी भी रहेंगे? इम्पॉसिबल। बैठकर अपने अज्ञान को देखें, जाने, निवारण हो जाए। अब भ्रम मिट गया, आत्मा को जानने से, अपने आप को पहचानने से मेरा भ्रम मिट गया। जो आकर गुरु को कहते हैं मेरा ऐसा हो गया है, अब द्वैत नो मोर, नहीं रहा। जै डिठो जागी पंहिंजी अखें पाण, खुद जाग कर सारा का सारा देख लिया कि अभी केवल ब्रह्म स्वरूप, सब बच गए। बाहर जब देखते हैं ये माया ही है, दूसरा तीसरा, और वो विक्षेप का कारण रहते ही है। तो हटा देने से कोई विक्षेप नहीं गया। कभी कोई सामने रहता है, कभी कोई दूसरा तो रहेगा ही, फिर दुखी दुखी होते रहेंगे, हमेशा परेशानी। फिर बनाओ अपने आप, ये जो विक्षेप आता है माना द्वैत है, उसको हटाने के लिए संत साधु जन ये समाधि लगा। क्योंकि विक्षेप हमेशा इतने प्रपंचों में जो पड़े रहते हैं, कहाँ बड़े आश्रम हैं, कहाँ बड़ा धन है, तुम अपने घर का धन नहीं संभाल सकते हो, आश्रम वासी जब इतना धन, इतना धन कहाँ से छिपाऊं, कहाँ से रखूं, कहाँ से ऐसा करूं, कहाँ यूटिलाइज करूं, कहाँ ब्याज पर दूं, फिर वो ब्याज खा जाता है कोई ऐरा गहरा, लोभ के वश होकर 5% के ब्याज में देते हैं लोग। और जब उनका कोई खा जाता है, कोर्ट कचहरियां,
अब बैठेंगे ध्यान लगाने, समाधि लगाने, कहाँ से लगेगी? फिर वही पैसा और पैसा जप जप रहता। लेकिन चुप करके आंख मूंद करके बैठे हैं और समझते हैं दूसरे झांसे में आ जाते। ये स्वामी जी समाधि में, स्वामी जी कोर्ट कचहरी का ध्यान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से कि क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये क्या हुआ, ध्यान में बैठे। ध्यान तो तुम्हारे सामने सबका लग जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जब दूसरा है ही नहीं तो ध्यान ही ध्यान है। ये नाम रूप माया अपनी तरफ आकर्षित करती है, कहीं ना कहीं माया नहीं आकर्षित करती है। हमारा लोभ, हमारी इच्छा, हमारा मोह हमको आकर्षित करता है। माया जो है वो परमात्मा का ही रूप है, तो आकर्षण भी नहीं बचता। लेकिन अगर आकर्षण से बचने के लिए आंखें भी बंद कर ली तो मन में चिंतन वही चलेगा। तुम माला लेकर बैठे, लेकिन माला परमात्मा की नहीं, फिर माया की पर हो जाएगी माला।